हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भाग 1 और भाग 2, संघ और उसका क्षेत्र और नागरिकता। ठीक है, एक सिंपल सी ट्रिक है मेरी, एक स्टोरी है, उस स्टोरी के थ्रू हम उसके सारे आर्टिकल जो है वो याद करेंगे। ठीक है, तो क्या है कि देखिए, मान लीजिए ये मेरा घर है। क्या है, एक सेकेंड। ये मान लीजिए मेरा घर है, ठीक है, और ये मेरे पड़ोसी का घर है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि मेरा घर है और मेरे घर का कुछ नाम है। ठीक है, मेरा घर होगा, मेरे घर का कुछ नाम होगा, हम होंगे। ठीक है, तो क्या है, मेरा घर है, मेरे घर का नाम मान लो एक्स है। ठीक, तो मैं हूँ, मेरा घर है, मेरे घर का कुछ नाम है और मेरा पड़ोसी का घर है। ठीक है, तो वही आर्टिकल 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत का नाम हो गया, देश का नाम क्या हो गया, भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, क्या है, राज्यों का संघ है, तो हमारा घर भी क्या है, कमरों का समूह है। क्या है, कमरों का समूह है। ठीक है, क्या है, कमरों का समूह है। ठीक, ये हो गया आर्टिकल 1 में सबसे पहली चीज, नाम और कमरों का समूह, भारत अर्थात इंडिया, नाम और राज्यों का संघ। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज, एक अच्छा नागरिक होने के नाते मैं क्या करूँगा, मुझे अगर आगे बढ़ना है, ठीक है, मान लो मेरे पड़ोसी पड़ोसी का घर देखिए बड़ा है और मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं क्या करूँगा, एक अच्छा नागरिक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने पड़ोसी का घर कब्जिया लूँ। ठीक है, पड़ोसी का घर कब्जिया लूँ। ठीक है, या पड़ोसी का घर जो है इसको अपने में मिला लूँ, तब मेरा घर ऐसे जो है बड़ा हो जाएगा, है ना। तो क्या किया मैंने, पड़ोसी का घर जो है वो कब्जिया लिया और मेरा घर जो है बड़ा हो गया, है ना। तो आर्टिकल 2 वही कहता है कि संसद जो है वो कानून बनाकर हम अपने घर वाले मिलकर बैठकर बात करें कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। पैसे तो कमा नहीं पा रहे हैं, तो क्या किया जाए, पड़ोसी घर कब्जिया लिया जाए, मिला दिया जाए अपने में ही। तो संसद कानून बनाकर नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, तो नए राज्य का प्रवेश कर लिया, नया कमरा बना लिया पड़ोसी का घर मिला के। ठीक है, ठीक। तीसरी चीज़ क्या करूँगा कि पड़ोसी को कहीं ये ना लगने पाए कि ये उसका कमरा है, तो इसीलिए अपने कमरे की ये वाली दीवार तोड़ दूंगा। क्या करूँगा, ये दीवार तोड़ दूंगा। एक सेकंड, ये इरेज होगा, ये जो दीवार है ना, इसको बड़ा करूँ, ये 1 घंटे लगेगा इसको इरेज करने में। ऐसे समझ जाओ कि ये दीवार तोड़कर, ठीक है, ये दीवार तोड़कर मैं पूरी यहाँ से बना दूंगा, यहाँ से, कि पड़ोसी को ये ना लगने पाए कि उसका घर है। ठीक है, तो मैं अपनी दीवार तोड़कर यहाँ से बना दूंगा। कमरा बड़ा कर दिया मैंने अपना, क्या किया, कमरा कमरा जो है अपना बड़ा कर दिया। ठीक है, और ये कमरा, ये पड़ोसी का, इसका नाम था ना, पड़ोसी घर का कुछ नाम रहा होगा वाई, तो इसका नाम बदल दूंगा, इसका नाम बदल कर एक्स ही कर दूंगा, क्योंकि मेरे घर का नाम क्या था, एक्स था। ठीक है, तो यही हमारा आर्टिकल 3 कहता है कि संसद जो है कानून बनाकर भारत संघ के राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है, यानी नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। तो नया राज्य हमने पूरा बना लिया, एक नया राज्य बना लिया हमने। ठीक है, राज्यों के क्षेत्र में वृद्धि या कमी कर सकती है, तो हमने पूरा राज्य का क्षेत्र बढ़ा दिया। ठीक है, राज्य का क्षेत्र बढ़ा दिया हमने अपने। ठीक है, और क्या किया, सीमा में परिवर्तन कर दिया, सीमा पहले यहाँ थी ना, तो हमने इसको यहाँ कर दिया, है ना, बड़ा सा बना दिया। ठीक है, इसका नाम बदल दिया, इसका नाम वाई था ना, तो इसका नाम मैंने क्या कर दिया, एक्स कर दिया। ठीक है, तो यही हमारा आर्टिकल 3 कहता है। तो सबसे पहला काम कि मेरा घर है, मेरे घर का कुछ नाम है, ठीक, मेरा घर जो है कमरों का समूह है। फिर मैंने पड़ोसी का घर कब्जिया लिया, यानी पड़ोसी का घर अपने में मिला लिया। ठीक है, तो पड़ोसी का घर मैं अपने में मिला मिला सकता हूँ, यही आर्टिकल 2 है। और अनुच्छेद 3 क्या है कि नाम बदल सकता हूँ, क्षेत्र बढ़ा सकता हूँ, सीमा बदल सकता हूँ। ठीक है, तो यह है आर्टिकल 3। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 4 क्या कहता है, उसके बाद कि भाई हमने कब्जा किया है यार, क्या किया है, हमने कब्जा किया, तो कब्जा करने के लिए कोई बैनामा कराना पड़ेगा क्या, क्या इस घर के लिए मुझे कोई लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी, मुझे जाना पड़ेगा, उसको पड़ोसी को पैसे देने पड़ेंगे, ये तो मैंने कब्जा किया है यार, कब्जा कर लिया तो क्या पैसे से कुछ नहीं देने। ठीक है, तो वही हमारा आर्टिकल, एक सिंपल, घर वाले बोल दिए कि हाँ कब्जा कर लो, तो कब्जा कर लिए। ठीक है, तो वही सिंपल आर्टिकल हमारा फोल कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो हमने किया है कि नया राज्य मिला लिया है और उसका नाम बदल दिया है, इसके क्षेत्र बढ़ा दिया है ना, तो ये सब जो है ये कोई संवैधानिक संशोधन नहीं है, ये साधारण बहुमत से हो जाएगा, बस खाली संसद कह दे कि हाँ कर लो, कर लो। ठीक है, जैसे हमने सिक्किम मिला लिया था अपने में। ठीक है, ओके, नाम तो बहुत बदले गए हैं, मद्रास का नाम बदल कर तमिलनाडु कर दिया गया, उसका मैसूर का नाम बदल कर कर्नाटक कर दिया गया था 1969 में लगभग, है ना, हाँ 1969 में ही था वो। उड़ीसा को ओडिशा कर दिया गया, उत्तरांचल था पहले, उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसे हमने बहुत सारे नाम बदले हैं, तो वही हम भी कर सकते हैं, ठीक, अपने घर में। तो ये हो गया हमारी घर की स्टोरी कि हमने क्या किया, मेरा घर है, मेरे घर के कमरे हैं, मैंने पड़ोसी का घर अपने में मिला सकता हूँ। उसके बाद मैं अपने घर का जो कमरा है, पड़ोसी कमरा मिला के पूरा कमरा बड़ा कर दूंगा, क्षेत्र बढ़ा दूंगा, सीमा दीवार तोड़कर पीछे कर दूंगा, सीमा बढ़ा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 4
कि ये कोई लिखा पढ़ी नहीं करनी पड़ेगी भाई, कब्जा के लिए कोई लिखा पढ़ी नहीं लगती है, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। अब अगर हम बात करें भाग 2 की, किसकी, भाग 2 की, ठीक है। तो भाग 2 की, भाग 2 का यहाँ देखो, ठीक है, भाग 2, ओके। ये मेरा घर, ये मेरा घर है, ठीक है, घर हमने बड़ा कर लिया है अपना, ठीक है। मेरे घर में कौन कौन है, मैं हूँ, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी भाभी है, मेरे भैया हैं, है ना। मैं, मम्मी पापा भाभी भैया, मैं मम्मी पापा भाभी भैया, इतने लोग हैं घर पे, ठीक है। तो आर्टिकल 5 क्या है कि नागरिकता है। आर्टिकल 5 क्या है, नागरिकता है। तो हम 5 से 5, हम 5 लोग नागरिक हैं, क्या है, 5 लोग नागरिक हैं, या फिर ऐसे याद करिए, नाग पंचमी, नाग से नागरिकता, पंचमी से 5, ठीक है। आर्टिकल 5 में क्या है, नागरिकता है। आर्टिकल 5 में क्या है, नागरिकता है, 5 लोग हमारे घर के नागरिक हैं, ठीक है। आर्टिकल 6 में क्या है, आर्टिकल 6 में क्या है कि भाभी मेरी भाभी, ये मेरी भाभी हैं, ठीक है, ठीक है। तो मेरी भाभी क्या की हैं, मेरी भाभी अपना घर छोड़ के आई हैं, 6 से छोड़ के आई हैं। भाभी क्या की हैं, घर छोड़ के आई हैं। भाभी क्या की हैं, घर छोड़ के आई हैं, घर छोड़ के आई हैं। तो जो लोग पाकिस्तान छोड़ के भारत आए हैं वो भारत के नागरिक हैं, क्या है, वो भारत के नागरिक होंगे। ऐसा जब कहा गया था ना 19 जुलाई 1948 के बाद, डेट ऑफ परमिट के बाद आने वाले व्यक्तियों को मतलब आवेदन करने पड़ेगा, लेकिन उसके पहले 19 जुलाई 1948 को, 19 जुलाई 1948 को मान लो भाभी की शादी हुई थी। क्या हुआ था, 19 जुलाई 1948 को भाभी की शादी हुई थी। तो इस डेट के बाद क्या कहते हैं, ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला हो गया, ये डेट हटाओ, ठीक है। इसके बाद जो कोई आया है पाकिस्तान से वो भारत का नागरिक है, ठीक है। तो मेरी भाभी जो है भारत अपना घर छोड़ के आई हैं, क्या की है, अपना घर छोड़ के आई हैं, मेरा अपना घर छोड़ के आई हैं, ठीक है। तो वो मेरे घर की नागरिक हैं, वो क्या है, मेरे घर की नागरिक हैं, ठीक है, वो मेरे घर की नागरिक हैं, ठीक है। ओके 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 ओके। अब मान लो मेरे भैया दूसरी शादी करना चाहते हैं मेरे भैया दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, डिवोर्स देना पड़ेगा भाभी को। 19 जुलाई 1948 को मेरे भैया की शादी हुई है भाभी से, ठीक है। तो इस डेट के पहले भैया की कोई शादी नहीं हुई थी, तो भाभी मेरी ऐसे आ गई, भाभी तो मेरी नॉर्मली आ गई, भाभी मेरी नॉर्मली आ गई शादी करके, ठीक है, पाकिस्तान छोड़ के, ठीक है। लेकिन सीमा है तो, है ना। तो लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद अब मेरे भैया जो हैं भाभी से बंध गए हैं, भाभी से बंध गए हैं। अब उनको दूसरी भाभी लानी है ना, तो ये वाली भाभी को डिवोर्स देना पड़ेगा। तो यानी 19 जुलाई 1948 के बाद जो कोई आएगा ना, उसको परमिट लेना पड़ेगा, परमिट यानी डिवोर्स देना पड़ेगा भाभी को, ठीक है, वो डिवोर्स लेना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, ओके। उसके बाद आर्टिकल 7 में क्या है कि मेरी दीदी जो मेरा साथ छोड़ के गई हैं, 7 मेरा साथ छोड़ के गई हैं, कहाँ गई हैं, अपने ससुराल, कहाँ गई हैं, अपने ससुराल गई हैं, ठीक है, ठीक है। कब गई हैं, मेरी दीदी की शादी हुई है 1 मार्च को, 1947 को मेरी दीदी की शादी कब हुई है, अरे यार शांत हो जा, कुत्ते की आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। मेरी दीदी की शादी हुई है 1 मार्च 1947 को, ठीक है। तो मेरी दीदी मेरा साथ छोड़ के गई हैं 1 मार्च 1947 को, ठीक है। तो 1 मार्च 1947 के पहले कि मेरी दीदी कभी घर से बाहर नहीं गई होंगी, तो मेरी दीदी जाती थी वापस आ जाती थी, ठीक है। तो 1 मार्च 1947 के पहले जो कोई पाकिस्तान गया वापस आ गया, वो मेरे घर का नागरिक है, ठीक है, वो मेरे घर का नागरिक है। लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद दीदी गई और तब वापस आई तो मेरे घर की नागरिक नहीं हुई, तब वो टहलने के लिए आई हैं, खाली घूमने के लिए आई हैं, ठीक है, ओके। तब केवल घूमने के लिए आई। 1 मार्च 1947 के पहले दीदी जाएँ आएँ कोई दिक्कत नहीं, मेरे घर की नागरिक हैं। 1 मार्च 1947 यानी शादी के बाद मेरी दीदी जाएंगी तो मेरे घर की नागरिक नहीं हैं, उनको तब आना है तो उनको अपने पति को डिवोर्स दे के आना पड़ेगा, उनको परमिट लेना होगा, यानी अपने पति को डिवोर्स दे के आना होगा, तब मेरे घर की नागरिक होंगी, ठीक है, ओके। आर्टिकल 8 में क्या है, 8 में क्या है कि हमें कुछ खाना चाहिए भाई, 8 खाने के लिए चाहिए, खाने के लिए क्या होगा, भैया खाना ढूंढने बाहर जाएंगे, कमाने बाहर जाएंगे। भैया कमाने बाहर गए तो क्या मेरे घर के नागरिक नहीं हैं, तो भैया मेरे घर के नागरिक हैं, बस कमाने गए हैं, ठीक है, क्या हुआ, कमाने गए हैं, ठीक है। तो भारत से बाहर जो कोई काम कर रहा है, USA UK कहीं भी, कनाडा में भी, तो मेरे घर के नागरिक हैं, वो भारत के नागरिक हैं, बस बाहर कमा रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 9 से समझिए कि नाता, नो नाता, हमारे घर से कोई नाता नहीं है, ठीक है। मेरे भैया बाहर गए और उन्होंने मेरे घर से नाता तोड़ दिया, तब मेरे घर के नागरिक होंगे क्या,
नहीं होंगे तब मेरे घर के नागरिक नहीं होंगे। ठीक है, तो वही कहा गया है आर्टिकल 9 में कि अगर तुम बाहर रह रहे हो, कमा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमने अगर बाहर या तो देश की नागरिकता तुमने छोड़ दी है या फिर तुमने बाहर की फिर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो तुम भारत के नागरिक नहीं हो। ठीक है, आर्टिकल 10 में क्या है? आर्टिकल 10 में है दशा। क्या है आर्टिकल 10 में? दशा। दशा क्या है? दशा मतलब कि मैं मेरे घर में जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, मैं मेरे घर का नागरिक हूँ तो नागरिक रहूँगा। ठीक है, मेरे घर की मेरी दशा जो है नागरिकता की वो बनी रहेगी। अगर मैं कोई बदतमीजी ना करूँ, ठीक, मैं कोई बदतमीजी ना करूँ तो मेरी दशा बनी रहेगी। ठीक है, मैं बदतमीजी करूँगा तो मेरे घर वाले मुझे लात मार के बाहर कर देंगे, बाहर कर देंगे तो मेरी नागरिकता जो है वो छिन जाएगी। ठीक है, तो मैं अगर कोई बदतमीजी ना करूँ, देशद्रोह वाला काम ना करूँ, तो मैं मेरे घर का नागरिक हूँ। ठीक, आर्टिकल 11 में क्या है कि घर के एक एक लोग मिलकर, घर के एक एक लोग मिलकर, घर के सभी एक एक लोग मिलकर नागरिकता के विषय में कानून बनाएंगे। घर के सभी लोग मतलब संसद, घर के सभी लोग मतलब संसद, संसद मिलकर भारत के लिए कानून बनाएगी। संसद भारत के लिए कानून बना सकती है, संसद जो है नागरिकता के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी ये ट्रिक। आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही मज़ेदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।